अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के एक बहुत ही पॉपुलर एक एंकर पर्सन है सैयद अली हैदर। आपने उनका नाम भी सुना होगा। उनकी एक वीडियो आजकल बहुत वायरल है। उस वीडियो में वो ये क्लेम कर रहे हैं कि र्यूटर की वो खबर एक शेयर कर रहे हैं और उनके मुताबिक जो र्यूटर है वो एक बहुत बड़ा एक इदारा है, न्यूज़ अथेंटिक न्यूज़ एजेंसी है। तो उनकी खबर वो शेयर कर रहे हैं जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है वो एक वायरल डिज़ीज़ नहीं है बल्कि एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है जो कुछ पता नहीं रेज रिलीज़ करता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और डिस्प्रिन खाएं तो वो ठीक हो जाती है। देखिए ये बहुत बड़ी एक मिथ है। खुदारा पाकिस्तानी कौम को गुमराह ना करें। हम ऑलरेडी एक डिनाइल की स्टेज में हैं। लोगों को ऑलरेडी इस बात पे कन्विंस करना बहुत मुश्किल है और बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया जाता है कि भाई ये एक हकीकत है, वायरस एक हकीकत है, इसको मानो और एसओपीज़ को फॉलो करो वरना ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। ऊपर से ये इस तरह की बचगाना हरकतें हमारे जो एंकर पर्सन्स करते हैं, कोई रिसर्च नहीं करते, एक फेक सी न्यूज़ उठा के और उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम कर दिया आपने। और ऑलरेडी वो लोग जिनको डॉक्टर्स और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और दूसरे जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया एंकर्स हैं वो बड़ी मुश्किल से कन्विंस कर रहे हैं कि भाई प्लीज़ स्टे इन योर हाउस, बाहर खतरा है, बाहर बीमारी है। आप अपनी एक क्या मैं उस वीडियो को बोलूँ फजूल सी वीडियो से आप लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई कोई मसला नहीं है, ये तो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, डिस्प्रिन खाओगे ठीक हो जाएगी। तो फिर वो कैसे फॉलो करेंगे इस चीज़ को? खुदा का नाम लें। सबसे पहले आप उनकी वीडियो देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ उनके सारे फैक्ट्स को। उन्हीं की न्यूज़ एजेंसी जिसको वो कह रहे हैं ना र्यूटर की ही वेबसाइट पे जाकर र्यूटर के ही मैं सारी खबरें शेयर करूँगा और उनको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ उन्होंने गलत बयानी की है। मैं उनकी इंटेंशन पे शक नहीं कर रहा कि उन्होंने जानबूझ के या किसी एजेंडा के तहत नहीं किया होगा। ऑब्वियसली कम इल्मी में या फेक न्यूज़ को उन्होंने स्प्रेड कर दिया, नहीं करना चाहिए था। रिसर्च करके ही आपको खबर देनी चाहिए। तो पहले ये वीडियो देखें। एक कोविड-19 यानी कोरोना से मरने वाले की जिस्म उसकी बॉडी की उन्होंने पोस्टमार्टम किया, ऑटोप्सी की है। ये बड़ी हैरानी की बात है मेरे लिए। क्यों? आप सोच लोगे यार इसमें कौन सी कितनी बड़ी बात है। अब मैं आपको बताता हूं। WHO की जानिब से पाबंदी है कि आप कोरोना से मरने वाले का जिस्म चाक नहीं कर सकते, उसको चीरा नहीं लगा सकते, उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता। इस पाबंदी पे सब सख्ती से अमल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि WHO ने डराया हुआ था और अभी भी डराया हुआ है कि भैया लाश के अंदर जो है ना। इस वीडियो में साहब ये कह रहे हैं कि WHO ने ऑटोप्सी के ऊपर यानी कि जिसे हम पोस्टमार्टम कहते हैं कोविड के पेशेंट की पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन रशिया ने फिर भी उस पाबंदी को नहीं माना और वो गए और उन्होंने जनाब जाके क्या कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया और कुछ ऐसे हकाइक सामने ले आए जो दुनिया से छुपे हुए थे। पहली बात है कि भाईजान ऐसा मत करो यार। 20 सितंबर 2020 में WHO ने गाइडलाइंस प्रॉपर शेयर की थी कि आपने ऑटोप्सी अगर करनी है तो कैसे करनी है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वो शेयर किए थे। ठीक है। और रशिया कोई ओनली कंट्री नहीं है, सिर्फ वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ पर ये पोस्टमार्टम हो रहा है या ऑटोप्सी हो रही है कोविड पेशेंट की। बहुत से और भी कंट्रीज़ हैं। ये नीचे आप लिस्ट देख सकते हैं, सारे कंट्रीज़ जो हैं जिसमें जर्मनी है, USA है, ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये बेसिकली क्या कर रहे हैं जी, ये ऑटोप्सी कर चुके हैं। तो पहला तो आपने झूठ ये खबर बताई। और ये खबर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना गाइडलाइंस वाली, कि रशिया ने गाइडलाइंस WHO ने ऑटोप्सी के लिए गाइडलाइंस शेयर कर दी हैं, ये आपकी ही न्यूज़ एजेंसी जिसको आप र्यूटर कह रहे हैं कि बड़ी अथेंटिक है, ये उसी की वेबसाइट से मैंने ली है। ये वहाँ पर है। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से जो है वो र्यूटर की खबरें पढ़ते रहे हैं। ये र्यूटर की वेबसाइट पे जाकर देखें, वहाँ पर वो बता रहे हैं, वो आप इन सारी मिथ को डिनाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये गलत खबरें हैं, ये हमने हमारे साथ इनको लिंक मत करें। नालियों के अंदर जो है ना वो जमा हुआ था। खून रवा, खून जितना पतला हो उतना अच्छा होता है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मसूफ कह रहे हैं जी क्लॉट बन जाता है जिसकी वजह से डेथ हो रही है, और ये तो एक किसी को पता ही नहीं था। भाईजान पहली बात है, क्लॉट बनना उसका कोई ताल्लुक बैक्टीरिया से नहीं है। बाकी कॉम्प्लिकेशन की तरह क्लॉट कुछ पेशेंट्स पे बन सकता है। जैसे आपको जिस्म दर्द भी होता है, कोरोना वाले पेशेंट को आपको पट्ठों में दर्द भी होता है, आपको सर दर्द भी होता है, उस तरह ये क्लॉट वाली कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो डेथ हो रही है कोरोना से वो क्लॉट की वजह से हो रही है और हमारे डॉक्टर्स को पता ही नहीं
कि क्लॉट को ठीक कैसे करना है और वो उन्हें पता ही नहीं है और वो इग्नोर कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, दे नो। और वो ब्लड से, कोविड पेशेंट के ब्लड के जो टेस्ट होते हैं उनसे अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें पेशेंट में क्लॉट बनने के चांसेस हैं या नहीं हैं, और अगर होंगे तो ऑब्वियसली एंटी प्लेटलेट या एंटी कोगुलेंट थेरापी देकर उसको, वो क्लॉट को रिजॉल्व कर देंगे। बट डेथ इस वजह से नहीं होती है। डेथ होती है जो निमोनिया, जो आपके फेफड़ों में जो वो म्यूकस इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से सांस नहीं आता, उस वजह से डेथ हो जाती है। प्लीज़ एंज ना करो यार। कोविड के इलाज के बारे में देखें जी, ये क्या कह रहे हैं अपनी वीडियो में। आज कितना आसान है, हमारे सामने पड़ा हुआ था इसका इलाज, हमें पता ही नहीं था इसका इलाज। हुआ ये, उन्होंने कहा जनाब कि इसको हम, जो कोविड-19 का मरीज है, इसे कुछ नहीं करना, इसको आपने सिर्फ एस्पिरिन देनी है। एस्पिरिन हम सर दर्द के लिए खाया करते थे, याद है आपको? एस्पिरिन दे दे। एस्पिरिन एक फार्मूला है, उसमें आप डिस्प्रिन भी ले सकते हैं। डिस्प्रिन जो गोली है वो एस्पिरिन फार्मूले पे बनी हुई है, एस्पिरिन भी और डिस्प्रिन दोनों में से कोई ले सकते हैं। अच्छा, उन्होंने नहीं जी, इलाज भी बता दिया इन्होंने। इलाज क्या बताया जी? डिस्प्रिन खाओ, कोरोना भगाओ, ये रशियन साइंटिस्ट कह रहे हैं। नहीं जी, ऐसा वो बिल्कुल नहीं कह रहे। डिस्प्रिन ऑब्वियसली एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है उन पेशेंट में जिनमें क्लॉट बनने का खतरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका वायरस भाग जाएगा डिस्प्रिन खाने से या वो बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर की बात माननी होगी। आपको अगर वो एंटी वायरल थेरापी दे रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरापी दे रहे हैं, इम्यून बूस्टर कोई ड्रग्स दे रहे हैं, या जो भी वो दे रहे हैं, आपको वो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉपर रिसर्च के बाद आपको वो ड्रग दे रहे हैं। ये भाईजान ने कहाँ से पढ़ा है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैंने तो र्यूटर की साइड भी देखी है, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा। आई डोंट नो इन्होंने कौन से र्यूटर की साइड से देखा है। इनकी बात नहीं माननी, डॉक्टर की बात माननी है अब, और अपने आप को इस वायरस से महफूज रखना है। वो जैसे मरियम नवाज़ नहीं कहती जी, पता नहीं कहाँ से ये मेरी प्रॉपर्टीज़ ढूंढ लाते हैं। सिमिलरली पाकिस्तानी मीडिया कहाँ से ये खबरें ढूंढ लाता है, कोई समझ नहीं। लेट्स सी जी नेक्स्ट, ये वेंटिलेटर्स के बारे में क्या कह रहे हैं वो सुन रहे हैं जी। वेंटिलेटर्स की ज़रूरत ही नहीं। रूस के जो बाकी इसके रिसर्च पे काम कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि वेंटिलेटरों पे और आईसीयू में जो लोग हैं उनको तो कभी वेंटिलेटर की जरूरत ही नहीं थी, वो इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करें, उनको मसला ही नहीं है इस बात का। यानी आप अंदाजा करें, अब ये रूसी साइंसदान कह रहे हैं, इनकी बात अगर मानी जाए तो एक तो भाईजान ये बार बार ये कह रहे हैं जी, ये रूसी साइंसदान कह रहे हैं, रूसी साइंसदान कह रहे हैं। भाईजान वो नहीं कह रहे, वो नहीं कह रहे। ये अगर आप उनकी खबर पढ़ें ना एंड पे, रूटर्स की ही खबर ये एंड पे देखें, जो उन्होंने एंड पे वर्डिक्ट दिया है, जितनी भी मिथ हैं इनके अगेंस्ट, ये भाई सारी खबरें जो हैं, ये जो जिनको हमसे लिंक किया जा रहा है, ये गलत है। और रही बात वेंटिलेटर्स की, तो यार कैसे आप डिनाई कर सकते हो कि वेंटिलेटर्स के बगैर जो है वो वेंटिलेटर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं थी। भाई वेंटिलेटर्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो आपके लंग्स होते हैं, जब वहाँ पर बहुत सी इन्फ्लेमेशन और म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, एक वो बड़ा थिक ही सा फ्लूइड होता है, तो वहाँ से फिर ऑक्सीजन जो आप लेते हो वो फिर वहाँ से ब्लड के अंदर नहीं जा पाती। ब्लड के अंदर नहीं जाएगी तो आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं, क्योंकि ब्लड के अंदर जाएगी तो आपको वो फिर एनर्जी मिलेगी और आपकी जो लाइफ है वो पॉसिबल है। तो जब वो ब्लड के अंदर नहीं जा पाती तो फिर हम वेंटिलेटर से फोर्सफुली ऑक्सीजन वहाँ से पास करवाने की कोशिश करते हैं। ये वेंटिलेटर का काम है। पता नहीं यार, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से। एक आलमी चाल थी। लो जी, फाइनल ये हुआ कि ये हमारे खिलाफ एक चाल थी, पैसा कमाने की चाल थी, या वो ट्रेडिशनल लोगों वाली एक के हमारे वो एक चिप डालना चाहते हैं हमारे अंदर और हमारी सोच को वो स्टडी करना चाहते हैं कि हम कितने काबिल हैं। वैक्सीन साढ़े को बनती ही नहीं, तो पता नहीं साड़ी सोच ना स्टडी करनी है, उनकी सोच हमसे बहुत बेहतर है, वो वही स्टडी करेंगे, इधर आने की ज़रूरत नहीं है उन्हें। बहरहाल कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो भी इन भाई की खबरें थी और जो लोग मुझे ये लिंक सेंड कर रहे थे, काइंडली ये मेरे वाली वीडियो देखें, और मैं र्यूटर की साइट का लिंक भी दे रहा हूँ, उसको भी जाके पढ़ें। और उसमें फर्दर आपको उन्होंने खुद से ही लिंक जनरेट किए हुए हैं हर एक पेपर का, कि जब उन्होंने पोस्टमार्टम की गाइडलाइंस वाला पेपर भी है वो, वहाँ पर आप लिंक क्लिक करेंगे वो भी खुल जाएगा। बाकी जितने भी मैंने आपको रिसर्चेस बताई हैं वो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, वो सारे रिसर्च पेपर खुल जाएंगे। और ये सारी मिथ है, र्यूटर की साइड पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये बैक्टीरिया है और क्लॉटिंग है और ये डिस्प्रिन का ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ, ये सब फेक है। ठीक है, अपना ख्याल रखें, SOPs को फॉलो करें, और सबसे पहले यही एक इस टाइम पे हमारे पास हथियार है कोरोना से लड़ने का। अल्लाह हाफिज़।